97 लाख व्यय हो चुका है। सड़क निर्माण पर कुल 150 का प्रावधान था, जिस पर 14.02 लाख रुपए व्यय हो चुका है। आगामी समय को देखते हुए कार्योत्तर 17 लाख रुपए का व्यय का अनुमान है। कल्याणपुरा में नगर परिषद की बहुत बड़ी जमीन है। कल्याणपुरा जो शाखा शादियों के लिए किराए पर देते हैं, वो एकदम खुली रहती है, जहाँ पर आवारा पशु पूरे देश जमा जोड़ी करते हैं। वहाँ आज से 15 दिन पूर्व मेरे उप सभापति ने मेरे साथ में चल के स्टेडियम गेट के आगे पूरा कब्जा हो गया। माणिक लाल वर्मा छात्रावास के आगे उप सभापति मेरे साथ में थे, इनके द्वारा बताया गया करोड़ों रुपए की जमीन, और वो जमीन थी पार्टी की, उसके अंदर रातों रात मकान बने। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ, आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। लाइट के कनेक्शन हो गए, पट्टे बने होंगे, वो तो मुझे पता नहीं, पता होगा नगर पालिका को, लेकिन उसको चौक की जमीन पे आज से 30 साल 20 साल पहले उसके अंदर बाइक खड़े रहते थे, और आज उस समय मकान बने, और मकान ही कम समय के अंदर बने, 5-6 महीने के अंदर। उसके बाद में अभी नई फर्म है, उसका स्टाफ वहाँ रहना शुरू हो गया है और वही स्थिति को रनिंग करते हैं। बजट तो महज आंकड़ों का खेल है। प्रतिवर्ष जो ये बजट पेश करते हैं उसमें 5-6% का इजाफा कर लेते हैं। इन लोगों के पास न तो कोई सोचने समझने की शक्ति है, न ये पार्षदों से किसी भी प्रकार से बजट में क्या सहायता चाहिए वो, न उनसे उनके कोई विचार विमर्श नहीं लिए जाते हैं। बंद कमरों के अंदर बजट 2 दिन के अंदर बजट तैयार कर लेते हैं। बाड़मेर शहर की जो दिशा तय करने का जो बजट होता है, बजट बहुत व्यापक होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी कमेटी हैं, उनसे अनुशंसा ली जानी चाहिए, उनके विचार लिए जाने चाहिए। बाड़मेर शहर के अंदर अपने लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा ये कुछ भी नहीं करते हैं। कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जो पुरानी फाइल है उसको देख लिया, पढ़ लिया, उसमें 5-6% आप देख लो ना, आंकड़े कह रहे हैं प्रति वर्ष ये 5 से 6% बजट बढ़ा के और घाटे का बजट पेश करके दे देते हैं। कोरोना काल का ये कह रहे हैं, कोरोना काल के अंदर दुकानों की इनकम उनको निरंतर मिली, राज्य सरकार से जो प्राप्ति थी उनको मिली, नीलामी द्वारा इन्होंने पैसे लिए, और जो भी इनकम के सोर्सेज नगर परिषद से हैं सबसे इन्होंने आय अर्जित की है। लेकिन जानबूझकर एक बहुत बड़े आंकड़ों के मायाजाल के अंदर बाड़मेर शहरवासियों को तो ये फंसाने का काम कर रहे हैं। बाड़मेर की जनता देख रही है, यह बजट बिल्कुल अव्यवहारिक बजट है, अदूरदर्शितापूर्ण यह बजट है। बाड़मेर क्या, मैं तो ये पार्षद जितने भी बैठे थे कांग्रेस के पार्षद, उनमें से किसी को पूछ लो कि ये बजट उनको यदि समझ में आया है, कोई समझ में आने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ आंकड़े ही दे रहे हैं और बजट के अंदर इस आंकड़ों के सिवा कुछ है भी नहीं। आज के बजट के बारे में, आज बाड़मेर शहर सरकार का बजट नगर परिषद बोर्ड बैठक में सदन के सामने रखा गया, और बाड़मेर शहर के चौमुखी विकास के लिए जितना हो सका है चारों तरफ चीज़ों को देखते हुए बाड़मेर शहर साफ सुथरा एवं सुंदर कैसे लगे, उसके लिए हमने लक्ष्य रखा है 44 करोड़ और 32 लाख। सर, नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि उनसे इस बजट को लेकर चर्चा नहीं की गई। प्रतिपक्ष नेता के पास में तो आरोप ही रह गए हैं, क्योंकि अब ये तो कोई चीज़ से मतलब नहीं। अगर आज बाड़मेर शहर का विकास जो सभी जनता के सामने है, और इसी की बदौलत लगातार 15 सालों से यहाँ पे हमारी पार्टी कांग्रेस का बोर्ड बनता जा रहा है कंटिन्यूस,
तो ये चीज़ कहने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। वो प्रतिपक्ष का काम ही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, लेकिन हमारी ऐसी नीयत नहीं रहती है। हम तो आम जन के लिए, बाड़मेर शहर के लिए कितना कुछ कर सकते हैं उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। और बाड़मेर शहर के अंदर अभी आप हाल ही में देखो कि 3-3 ओवर 2-2 ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, पानी की लाइनें, सीवरेज की मैं बताना चाहूँगा कि 150 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर को दिए, माननीय विधायक साहब मेवाराम जी जैन के प्रयासों से। और हमने भी जो बजट लिया है, आप देखोगे कि आने वाले समय के अंदर बाड़मेर शहर में सीवरेज के सिस्टम को, चाहे रोडों को, चाहे लाइट व्यवस्था को भी आप देख लो, कभी इक्की दुक्की चीज़ को छोड़ के कभी कंप्लेन नहीं आती है। तो हमने इस शहर की सरकार को काफ़ी सुदृढ़ किया है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो भी लोग, आम गरीब जो जहाँ पर भी बैठा है, उसको हम निवास करते हुआ परिवार है, उससे हम जल्द से जल्द पट्टा देवे और आम जन को कितनी राहत दे सके, उसी को लेकर बड़ा ही शानदार बजट प्रस्तुत। आगामी वर्ष में सर विकास को लेकर क्या कार्य किए जाएंगे और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट है नगर परिषद बाड़मेर? आगामी दिनों में मैं बाड़मेर की जनता से निवेदन करूंगा कि आपको जिस तरह हमें आपका स्नेह और प्यार मिला है, उसी के मद्देनज़र हमारा जोश 4 गुना बढ़ा है। और हम बाड़मेर शहर के लिए जितना हो सकेगा बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाले दिनों में बड़े बड़े मॉल की प्लानिंग, बस स्टैंडों की प्लानिंग, प्राइवेट बस स्टैंड जहाँ पे जो यहाँ पे बाड़मेर में संख्या कम है और बसों का संचालन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसके लिए भी हम सर्वे कर रहे हैं। और जहाँ पे से भी अच्छी लोकेशन सेट हो रही है, वहाँ पे अच्छा विकास करके और आम जनता को कैसे राहत प्रदान हुए, उसकी ओर हम पूरी बजट मीटिंग में सर अतिक्रमण का मुद्दा छाया रहा, तो आगामी दिनों में नगर परिषद अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई करेगी? ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अतिक्रमण को लेकर माननीय विधायक साहब, नगर परिषद बोर्ड काफ़ी गंभीर और चिंतित है। इसको लेकर हमने टीमें गठित की है और पूरे शहर में जहाँ पर भी अतिक्रमण होना रहा है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उनके लेआउट प्लान बनाकर हम लेआउट प्लान में एक एक प्लॉट, एक एक ज़मीन का उसमें पूरा आंकलन आ जाएगा, जिससे कि ज़मीन, क्योंकि शहर जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें पेरीफेरी बेल्ट भी आ रहा है, यूईटी भी आ रही है और खातेदारी ज़मीनें भी आ रही है। तो इस ज़मीनों के लिए हम पैमाइश कराने के लिए हमारी टीमें लगी हुई है और काफ़ी कुछ हमने होमवर्क कर भी लिया है। लेकिन माननीय न्यायालय में इसके कारण कुछ चीज़ों में हमें अड़चनें भी आ रही है, तो जल्द ही इन अड़चनों को दूर करते हुए और बहुत ही जल्द से इन ज़मीनों का को चिन्हित करके जहाँ पर भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया। रात को हम 11-12 बजे तक जेसीबी लगवा कर, और जहाँ पे इससे पूर्व जहाँ पर भी सीवरेज का सिस्टम जो पूर्व में ख़राब हुआ था, तो उस खराब सीवरेज सिस्टम को लेकर माननीय विधायक साहब ने विधानसभा में भी प्रश्न लगवाया था कि भी सीवरेज के सिस्टम को पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी, ये उस समय का हुआ, वरना इस समय बहुत ही बड़ा सीवरेज को लेकर बड़ा घपला हुआ था। लेकिन ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सुनने वाला कोई था नहीं। जो शहर की जो उन्होंने अव्यवस्था की है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस सीवरेज के सिस्टम को और इन नालों की सफाई को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य, पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा कि मैं पूर्व में भी, मैंने अभी आज की सदन मीटिंग में भी ये कहा है कि पूर्व में जो देशव्यापी, विश्वव्यापी जो वैश्विक महामारी आई थी, उस कारण हम उसमें जो हमारा जो लक्ष्य था, लक्ष्य वैसे भी हमने बड़ा रखा था, लेकिन उस लक्ष्य पर हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जो ये कोरोना की महामारी थी, इस कोरोना की महामारी की वजह से लक्ष्य की पूर्ति हम कर नहीं पाए। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस बार महामारी जैसी ऐसी कोई आपदा हमारे ऊपर नहीं आवे। इस लक्ष्य को तो हम आने वाले 6 महीनों में लक्ष्य की प्राप्त करेंगे। कुर्ला सीवरेज प्लांट में चोरियों की शिकायतों को लेकर कोई नीलामी होनी है या? सीवरेज प्लांट की नीलामी हमने पूर्व में भी 2 बार निकाली है और उसकी ठेकेदारों ने जो राशि थी जमा नहीं करवाई, तो हमने उसको धरोहर राशि को जब्त करते हुए उनके खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की जो नियमानुसार कार्रवाई थी वो भी हमने की है। लेकिन उसमें कुछ हमारे तकनीकी खामियां आ रही है, तो जो गाँव है आसपास में पानी नाड़ा उसमें चला जाता है, इसलिए अभी तक हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट को तो प्रॉपर सेटअप कर दिया, लेकिन पानी की नीलामी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए प्रयासरत है। नहीं तो आगे वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।